छोड़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 19 को उस टाइम पे ना स्किप कर दिए थे। क्यों स्किप किए थे ना? नहीं उस समय डायरेक्ट ये उतारो और सीधे ये अपने। देखो उस समय इसको स्किप इसलिए किए थे ना क्योंकि यहाँ ना हम लोग ऐसे नहीं पढ़े थे, सम नहीं पढ़े थे हम लोग। और ये क्वेश्चन जो है ना 19 वो सम से रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि इफ आ जीपी S2 यानी S2 बोल रहा है, इसका कितना है 18 नंबर तो करा दिए थे, 18 हो गया तो पहले जैसा। S2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या फॉलो करेंगे, ध्यान से देखो। तुम लोग याद करो ये फॉर्मूला तुम लोग को सेकंड एक्सरसाइज में कराए थे। Sn इज इक्वल टू एक फॉर्मूला बताया था, एक से ज्यादा रहेगा, एक फॉर्मूला एक से कम रहेगा। तो ये फॉर्मूला ना एक से कम वाला हम लिखा। अब एक से कम वाला क्यों लिखे, कैसे पता चला? देखो यहाँ पर Sn होता है ना, तो Sn तो S2 तो n की जगह पे कितना है 2, सिंपल। जैसे Sn होता है ना, सिंपल अगर हम बोलेंगे ऐसे Sn और यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में S2 तो n की जगह में क्या है 2। लेकिन हमको n का ना वैल्यू पता, r का तो पता नहीं है। और जब r का वैल्यू पता नहीं होता है तो हम लोग मान के चलते एक से कम वाला फॉर्मूला, मतलब हमेशा लोएस्ट लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला पुट कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, n की जगह 2 लिख दिए। दूसरा क्वेश्चन में दिया S4 इज इक्वल टू 80 दिया। तो S4 तो इसमें भी सेम फॉर्मूला 1 माइनस r का पावर 4 डिवाइड बाय 1 माइनस r इज इक्वल टू 80। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, निकालने क्या बोला है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो r, यहाँ जीपी में r बोलना। तब देखो इसको हम सॉल्व करें, चलो थोड़ा ध्यान से देखना। सॉल्विंग द इक्वेशन, पहले बड़ा वाला इक्वेशन को लिख सकते हो 2 and 1, ऐसे 1 को भी लिखेगा तो दिक्कत का बात नहीं है। देखो तो पहला 1 माइनस r का पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r डिवाइडेड बाय, इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है, a 1 माइनस r का स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस r। नीचे भी लिख सकते थे ऐसा लाइन देकर, हम बगल में ही लिख दिए इज इक्वल टू 80 बाई 8। हाँ कट जाएगा, लेकिन इस काटने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम एक चीज कर रहे हैं। देखो अगर जैसे ये डिवाइड में है तो इसको इंटू कर से ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, और ये क्या हो गया कट के 10, ठीक है। ये जो नीचे लिखते हैं ना इसको हम बगल में लिख दिए और इंटू किया तो बदल दिए। तो ये भी तो कटेगा, एक कटेगा ना, फिर ये भी तो नहीं कटेगा। तो ऊपर क्या बचा देखो, 1 माइनस r का पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r का 2 इज इक्वल टू 10। अच्छा ऊपर वालों को ऐसे लिख सकते हैं, देखो ना, क्योंकि पावर अगर 4 है तो एक फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, एक फॉर्मूला नहीं होता a माइनस बी और a प्लस बी। तो वही 4 को हम लोग अलग कर दिए 2 में। अब तुमने बोलेगा सर आप 1 में नहीं लिखे, तो 1 में लिखो ना, लिखो फर्क तो पड़ता नहीं है। हाँ फॉर्मूला ही होता है, वो फॉर्मूला ही रहता है बेसिकली। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी। तो क्वेश्चन में स्क्वायर था तो हम इस पर डाल दिए। तो अगर हम यहाँ 4 लिखेंगे तो ये स्क्वायर में टूटेगा, सिंपल सा बात है। तो 1 में अगर हम यहाँ स्क्वायर लिखो नहीं लिखो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो हम नहीं लिखे। देखो फिर ये कट गया तो क्या बचा, 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 1, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब बताओ 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर कट गया, r इज इक्वल टू 3। एक आंसर तो आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने, a निकालने बोला था, तो इसका वैल्यू किसी में ही पुट कर दो। तो मान लो हमें लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। मान लो 1 में हम r का वैल्यू पुट कर दिए, तो ये हो गया a 1 माइनस r का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस r इज इक्वल टू 8। चलो r का वैल्यू पुट करो, a 1 माइनस 3 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। तो a 1 माइनस 9 ये होगा -2, ठीक है। तो a इंटू -8 डिवाइड बाय -2, ये माइनस माइनस कटेगा, 2 से नहीं कट जाएगा 4। तो a इज इक्वल टू 8/4, तो a इज इक्वल टू 2। देयरफॉर
ए बराबर 2, आर बराबर 3। देखो तो आंसर है। अब ये क्वेश्चन आप क्या समझ में आया क्यों छोड़े थे उस समय? क्योंकि पहला एक्सरसाइज में हम लोग सम का तो फॉर्मूला किए नहीं थे, बनाने का तो बना देते, लेकिन समझ में भी आना चाहिए। एक क्वेश्चन और छोड़े थे, 20 नंबर क्वेश्चन। देखो 20 भी, देखो 20 में क्या बोला है? द रेशियो ऑफ 4th and 12th टर्म। तो 4th टर्म इज टू 12th टर्म इज इक्वल्स टू 1:256। ये रेशियो बोल रहा है। जो बोला हम देखो वही लिख दिया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला? द रेशियो ऑफ 4th 12th टर्म इज इक्वल 1:256। अब आगे हम देखेंगे, पहले इसको हम फिलहाल ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो याद करो 4 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a इंटू आर का पावर 3। पहला एक्सरसाइज पढ़े थे हम लोग। 12 टर्म का फॉर्मूला a इंटू आर का पावर 11, 1:256। इस 2 का मतलब होता है डिवाइड, तो हम डिवाइड में कर देते हैं। हो गया? तो यहाँ a नहीं कट जाएगा, ऊपर में 3 आर है, नीचे 11 आर है, तो नीचे 3 आर घटेगा 11 में से 3 घटा तो कितना आर बचेगा? 7 या 8, सॉरी 11 में से 3 8। तो इसको ऐसे लिखना है, इसको तुम लोग को ना ऐसे लिखना होगा, 11 - 3। मतलब काहे नीचे लिखे ना, क्या है कि पावर नीचे बड़ा है तो हम नीचे से घटा रहे हैं, ऊपर कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया। यहाँ तो 3 आर घट जाएगा ना, 3 आर हटेगा तो 1 बचेगा। तब देखो यह आया 1/r का पावर 8, 1/256। ऐसे 1 1 भी कैंसिल कर सकता है, कोई नीड नहीं है। 1 1 काट दिया, 1 का इसलिए काट दिया, तो फाइनली क्या बचा? r का पावर 8 इज इक्वल टू 256। अब तुम लोग ना देखो r का पावर 8 है तो ये कितना बार में टूटेगा? 8 बार में पक्का, तो ये 2 का पावर 8 आता है। तो तुम लोग क्या करेगा? 256 का एलसीएम निकालेगा, 2 से जाएगा 8 बार, तो ये पावर कट गया, r इज इक्वल टू 2। अब आगे देखते क्या बोला है क्वेश्चन में। फिर लिख रहा है कि अभी और भी है, विथ पॉजिटिव नंबर। फिर इफ द डिफरेंस ऑफ 2 टर्म, अब लिख रहा है डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स। चलो डिफरेंस क्या हो रहा है इसका? कितना है? 61.2। ये डिफरेंस बोल रहा है, मतलब दोनों जो टर्म था ना, ये दोनों, इसका डिफरेंस। तो हम लिख लेते हैं 12th टर्म, पहले बड़ा वाला लिख दिया, माइनस 4th टर्म इज इक्वल्स टू 61.2। क्योंकि दोनों का डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर, बोले तो घटाओ, तो दोनों का अंतर हो गया। 12 टर्म का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, a इंटू आर का पावर 11, इसका a इंटू आर का पावर 3 इज इक्वल्स टू 61.2। कॉमन क्या आएगा? देखो तो a तो कॉमन आएगा, r भी आएगा, तो हम r का पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या कि ये छोटा है ना। तो यहाँ पर पता है क्या बचेगा? r का पावर 8 - 1 बचेगा। अब ये कैसे हुआ समझो थोड़ा। कॉमन में रूल होता है ना कि गुना करेंगे तो वही आना चाहिए, यही कॉमन का फंडा। तो गुना करोगे तो a तो आ जाएगा, r का पावर 3, r का पावर 8, तो 3 और 8 11, गुना में पावर जुड़ जाता है। और AR3 को 1 से गुना करेगा तो AR3 आ जाएगा। तो तुम लोग कैसे जाने कहाँ निकाले? सिंपल याद रख लो, जो पावर छोटा रहेगा उसको बाहर निकाल देना। नहीं माइनस में नहीं, गुना करेगा तो यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस अपने आप रहेगा, 1 से गुना किया वही रहेगा, माइनस से बाहर निकालने को नीड नहीं पड़ा। अब r का वैल्यू पुट कर दो, तो r का वैल्यू है 2 का पावर 3, फिर यहाँ 2 का पावर 8 - 1, 61.2। तो 2 का पावर 3 कितना आएगा? 8, और ये कितना आएगा? 256 - 1, 61.2। तो फिर आ गया 8 इंटू 255 होगा इज इक्वल टू 61.2। तो a बराबर 61.2 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 255। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 61.2 डिवाइड बाय 8 से गुना कर दो 40, फिर 40 और 4 हो गया 44, फिर 16 यानी 2040। अब इसको 2040 से डिवाइड दे दो, तो पहला बार में नहीं जाएगा, 0 पॉइंट दिए तो नीचे 20,400, ऊपर में 612 है, पॉइंट दिए तो हुआ 6,120 हुआ, तो एक 0 और दे दो 61,200। तो 204 को अगर हम 3 से गुना करते 4 × 12 और 6 यानी
कट के आ जाएगा a इज इक्वल टू 0.03, यानी r निकल गया, a निकल गया। अब आगे फिर देखते हैं क्या बोला, फिर देखो तो क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म, देयरफॉर सम ऑफ 8 टर्म्स। ठीक है, तो a तो हमको पता है 0.03, r पता है 2, और जितना भी निकालने वाले को किसका वैल्यू होता है, n का वैल्यू होता है। अब सम निकालना है, तो सम में तो 2 फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, r का वैल्यू 1 से कम रहेगा और 1 से ज़्यादा रहेगा। तो r का वैल्यू कितना है 2, तो 1 से ज़्यादा है ना, तो 1 से ज़्यादा वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, Sn इज इक्वल टू a r⁻n - 1 डिवाइडेड बाई r-1। तो अब चलो वैल्यू पुट करो, a का 0.03 इंटू 2 का पावर n बोले तो 8 -1, और फिर ये 2 -1, तो फिर ये Sn, यहाँ लिख रहे हैं Sn 0.03, ये होगा 256 -1 डिवाइड बाई 1, तो नीचे तो 1 लिखना है, कोई नीड नहीं है। 0.03 इंटू 255, तो इसको इंटू कर दो, तो Sn इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 61.2, नहीं उतना नहीं आएगा, 25 दिया हो गया 75, और 15 और 1 76, बोले तो 7.65 आ रहा, देखो तो आंसर